वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी चौथी क्लास होने वाली है, यानी क्लास नंबर 4। चैप्टर चल रहा था हमारा एरिया यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में आज हमारी फोर्थ क्लास होने वाली है, जो क्वेश्चन नंबर 31 से चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछवाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये है। कमरे की चौड़ाई कितनी है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कमरे की लंबाई हमें दी है 15 मीटर, चौड़ाई हमसे पूछी गई है, बराबर कमरे का क्षेत्रफल बराबर उसने हमें दरी की चौड़ाई दी है। दरी की चौड़ाई कितनी है? 75 सेंटीमीटर। जब ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया। दरी की चौड़ाई, अब दरी की लंबाई कितनी है? टोटल खर्चा दिया है 6000 रुपये, उसमें 1 मीटर के खर्चा आता है 50 रुपये। तो ये दरी की लंबाई यहां से निकल गई, चौड़ाई ये रही। क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल के, बस कैलकुलेशन कर लीजिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 25 या 75, 25 चौका 100, 0 से 0 खत्म हुई, 12 पंजे 60, 4 से 4 तिया 12, 15 से 15 दूनी 30, 3 दूनी 6। कमरे की चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, एक श्याम पट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें, चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें, तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। श्याम पट्ट की लंबाई कितनी है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आप इसमें ऑप्शन मान लीजिए। मैंने कहा अगर ऑप्शन प्रयोग करें हम, फर्स्ट ऑप्शन उसने कहा श्याम पट्ट की लंबाई हम मान लेते हैं। अगर ऑप्शन उठाया हमने 28, तो सवाल में तो खुद कहा ही गया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज़्यादा है 8 सेंटीमीटर। कितनी ज़्यादा है? 8। तो इसका मतलब चौड़ाई कितनी रही होगी? 20। चौड़ाई 20, लंबाई 8। तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई क्या निकलता है? क्षेत्रफल। 28 दूनी 56, तो 560 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ गया। अब इससे आगे उसने कहा इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर दे। 28 और 7 कितने होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? 35। चौड़ाई में 4 की कमी कर दें, 20 में 4 की कमी कर दें 16। तो प्रिय विद्यार्थियों क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 16 पंजे 80, हासिल 8, 16 तिया 48, 48 और 8 56। क्षेत्रफल होगा 560 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बोला है भाई, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। अब उसने कहा है कि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित का मतलब जितना क्षेत्रफल पहला था उतना ही क्षेत्रफल अब है, कोई ना तो वृद्धि हुई ना कमी हुई। तो देखिए जितना क्षेत्रफल पहले बैठ रहा था उतना ही क्षेत्रफल अब है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। ठीक है, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों और जिगर को टुकड़ों, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। आयत की चौड़ाई कितनी है?
तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आप देखें आयत की चौड़ाई हमसे पूछी है। जब लंबाई हमें दे रखी है, आयत की लंबाई 108 मीटर, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। और इसने कहा है ये जो क्षेत्रफल है ये उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा 72 मीटर लंबी है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो एक भुजा 72, भुजा स्क्वायर 72 गुणा 72, ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है। बराबर कर दीजिए, बस कैलकुलेशन करिए। 18 छिक्की 108, 18 चौक 72, 6 से काटेंगे 12 छिंग 72, 12 चौक 48। तो आयत की लंबाई कितनी है प्रिय विद्यार्थियों? 48 मीटर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो करिए जल्दी। कर लिया? चलिए, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है। यह क्षेत्रफल है 360 है, यह आयत का क्षेत्रफल है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। यह जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है? वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, 100 का भाग। तो इसका मतलब ये वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। तो आप देखिए 0 से ये 0 खत्म, 9 चौक 36, 40 धाम 400। तो आपको दिखेगा होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग का क्षेत्रफल प्रिय विद्यार्थियों 400 है। तो वर्ग की भुजा कितनी आएगी? वर्ग की भुजा बताइए, वर्ग की भुजा कितनी है? 20। वर्ग की भुजा कितनी आएगी प्रिय विद्यार्थियों? 20 मीटर। हमसे पूछा क्या है? वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। तो लंबाई कितनी आएगी? 20। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए, आ गया समझ में? बहुत अच्छे। करिए इस क्वेश्चन का आंसर। सॉल्यूशन बताइए इस क्वेश्चन का। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बने क्षेत्रफल में क्या अनुपात है? होटल मैनेजमेंट एग्जाम 2010 में आया क्वेश्चन है। देखिए अच्छे से समझने की कोशिश करना। किसी वर्ग, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। उसने कहा किसी वर्ग के क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मैं इसको कहूं ये ए भुजा, ये भी भुजा, ये भी ए भुजा, ए भुजा। अगर ये क्षेत्रफल है, सॉरी वर्ग है, वर्ग की क्या भुजा है? ए। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल क्या आएगा? इस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। आगे क्षेत्र भुजा स्क्वायर। लेकिन अब क्या करा? तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग। अब वर्ग का विकर्ण पर बना वर्ग, इसका देखिए ये विकर्ण है, ठीक। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। यानी इस वर्ग की भुजा तो ए है और विकर्ण क्या है? भुजा रूट 2। उसने कहा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो विकर्ण पर बने वर्ग, विकर्ण पर वर्ग बना रहा। तो देखिए इस तरीके से, इस तरीके से देखिए,
ये अब ये भुजा है, सॉरी भुजा है, ये एक पूरा वर्ग बन गया। देखना इस वर्ग की क्या है भुजा, तो भुजा कितनी है, भुजारूढ़ 2, ये भी भुजारूढ़ 2, ये भी भुजारूढ़ 2। अब उसने ये कहा है विकर्ण पर जो बन रहा है वर्ग उसका क्षेत्रफल, तो इस वर्ग का क्या क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालें, इसका क्षेत्रफल प्रिय विद्यार्थियों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, a√2 का स्क्वायर, ठीक। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a² √2 की √2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। √2 का वर्ग करेंगे तो निकल के कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए उसने पूछा क्या है, इनका अनुपात बताओ। तो पहले वाले क्षेत्रफल का पहले वाले क्षेत्रफल कितना था, भुजा स्क्वायर, अनुपात बताना है a² गुणा 2। तो देखना a² से a² खत्म, यहां संख्या कोई नहीं बची तो क्या मानेंगे, 1:2। तो ऑप्शन देखिए 1:2, 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बात समझ में, कितना अनुपात आगा, 1:2। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, बिल्कुल जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक वर्ग के अंतवृत्त, एक मैं आपके सामने वर्ग बना रहा हूं, एक वर्ग, वर्ग के अंतवृत्त इसका अंतवृत्त क्षेत्रफल, देखिए मैं कहूं ये क्या है, वर्ग की भुजा है, क्योंकि जितनी भुजा ये है वर्ग की, ये भी तो इतनी है, लेकिन वर्ग की तो ये भुजा है, और वृत्त का क्या है, ये व्यास। अगर वृत्त का व्यास है, और व्यास क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, 2r, यानी त्रिज्या का दुगना। अब ये त्रिज्या का दुगना है, ठीक है, और हमने भुजा कितनी मानी, हमें कोई भुजा दे ना रखी थी, तो हमने वर्ग की भुजा मान ली a, कितनी मान ली, a। तो मैं कहूं इस वृत्त की त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या कितनी आएगी, देखना, तो इसका आधा हो जाएगी त्रिज्या, तो त्रिज्या इसके आधे हो जाएगी, या मैं ये कह दूं कि जितना व्यास है किसके बराबर है, भुजा के बराबर, तो त्रिज्या क्या आएगी, त्रिज्या आ जाएगी भुजा बटे 2। ये आ गई पहले वाले इस वर्ग की, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, a बटे भुजा√2, ये आ गई त्रिज्या। बात क्लियर। अब उसने हमसे क्या, अंतवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लें। अभी तो त्रिज्या है प्रिय विद्यार्थियों, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², πr² करेंगे यानी πr², इसका स्क्वायर करेंगे तो a² बटे, और 2 का भी स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आगा, पाई भुजा की स्क्वायर बटे 4। ये तो आगा अंतवृत्त का क्षेत्रफल।
अब हमसे कहा परिवृत्त के क्षेत्रफल। अब परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है प्रिय विद्यार्थियों। तो परिवृत्त देख लीजिए, ये एक वर्ग, इसके परिवृत्त बनाया जाए वृत्त। देखिए परिवृत्त। अब ये परिवृत्त, इसका क्षेत्रफल वृत्त बना, परिवृत्त इस आयत के परिवृत्त एक वृत्त बना दिया। परिवृत्त का मतलब वर्ग के बाहर एक वृत्त। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये क्या है, वर्ग का क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? वर्ग का तो विकर्ण है। क्या? वर्ग का तो ये विकर्ण है, लेकिन वृत्त का क्या है? वृत्त का व्यास है ये। तो विकर्ण अगर मैं कहूं इस वर्ग की भुजा a है, तो विकर्ण क्या होता है? भुजारूढ़ 2। और किसके बराबर है ये? व्यास के बराबर है। और व्यास क्या होता है? 2r। तो 2r किसके बराबर है? भुजारूढ़ 2 के। किसके बराबर? भुजारूढ़ 2 के। अब देखिए, मैं यहां √2 है, तो अगर मैं इसको r की वैल्यू हम निकालें तो हम कह सकते हैं √2 गुणा √2 a बराबर a r। r त्रिज्या बराबर a √2। √2 से √2 खत्म, √2 से √2 खत्म। तो यहां आया r बराबर a भुजा बटे √2। तो ये क्या निकल गई? त्रिज्या। क्या निकल गई? त्रिज्या। अगर ये त्रिज्या निकल गई तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हमें त्रिज्या ही चाहिए, πr²। अब πr² निकल के क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल बराबर πr², क्षेत्रफल बराबर पाई r²। r कितनी है? r² यानी a² बटे इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, यानी √2 की स्क्वायर करेंगे तो उस 2 से रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? 2। अब देखो, ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ये परिवृत्त का क्षेत्रफल, और उसने पूछा इनका अनुपात क्या होगा? इनका अनुपात क्या होगा? तो देखिए, इनका हमें अनुपात बताना है। तो मैं ये कहूं आपसे, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ये रहा और परिवृत्त का क्षेत्रफल ये रहा। अगर मैं इनका अनुपात निकालना चाहूं, पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म, a² से a² खत्म। तो देखिए, ये 4 तो इधर जाके गुणा करेगा और ये 2 इधर जाके गुणा करेगा, तो 2 अनुपात 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया? 1 अनुपात 2। पहले ही ऑप्शन राइट। कितना आया? 1 अनुपात 2। बात समझ में आ गई सभी के? प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, बात समझ में आ गई होगी सभी के? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, आ गई समझ में? अगर समझ में आ गई हो तो ओके कीजिए, फिर चले आगे। अगर किसी भाई या बहन के अभी तक भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई भी पॉइंट अभी तक समझ में नहीं आया हो, कमेंट कीजिए, मैं दोबारा समझाऊं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए
तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, देखिए किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा समान हो। जब भी याद रखना, जब भी वो ये कहे किसी वर्ग की भुजा में, यानी वर्ग की भुजा में, इसका मतलब ये भुजा अगर वृद्धि इसमें हो गई, मैंने कहा अब से पहले भुजा यहां से यहां तक थी, लेकिन मान लिया 10% वृद्धि होकर यहां हो गई, तो अगर हम यहां कर दें, इस भुजा को इतनी बढ़ा दें, देखना, और हम इस भुजा को ऐसे मिला दें, तो क्या ये वर्ग बन गया? नहीं बनाना, ये तो एक आयत हो गया। वर्ग तो जब ही बनेगा जब ये भुजा भी बड़ी होगी, क्योंकि अब मिलाने पर ये वर्ग हो गया। देखो अब मिलाने पर वर्ग हो गया। तो एक बात याद रखो, उसने हमें बताई तो एक भुजा थी कि 10% वृद्धि होगी, लेकिन हमें चौड़ाई में भी तो वृद्धि करनी पड़ी। कितनी? 10 की ही। तो 10 की यहां परसेंट की वृद्धि होगी, 10% की यहां 2% हो गए। और जब 2% हो जाए तो आप जैसा मन करे वैसे कर लो। मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि आप फॉर्मूले से कर लीजिए, फ्रैक्शन बना के कर लीजिए, ये प्रभाव वाला फॉर्मूला लगा के कर लीजिए। इसके 8 से 10 तरीके होते हैं, जो मन करे आप कर लीजिए। जैसे 10% वृद्धि प्लस दूसरी भुजा में भी 10%, ए बी प्लस ए बी 10 धाम 100 बटे 100, 100 एकम 100, 10 प्लस का 10, ये 20 और 1 21, टोटल कितने परसेंट वृद्धि हो गई? 21% वृद्धि हो गई। क्लियर? फॉर्मूला जो होता है प्रभाव बराबर, ये मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, या आप उससे कर लीजिए 100 मान का, कि पहले क्षेत्रफल 100 था, 10% की वृद्धि होगी 110 बटे 100, फिर चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि होगी बटे 100, 100 से 100 खत्म, 2 0 से 2 0, 11 के 11 में गुणा करेंगे 121, माना था 100, पहुंच गया 121, तो कितने परसेंट ज्यादा होगा? 21%। आगे बात समझ में? आशा करता हूं आज समझ में आ भी रहा होगा अच्छे से। एक वर्ग की परिमिति, एक वर्ग की जो परिमिति है वो एक 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। यानी परिमिति जो है वो किसके समान है? इस वृत्त के क्षेत्रफल की त्रिज्या के समान है। उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये 39,424 जो है वो क्या है? एक वृत्त का क्षेत्रफल है। क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहता है? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आप जानते हैं पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 पाई आर स्क्वायर बराबर 39,424। बस आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए काटिए, 22 से 11 दूनी 22, 11 से काटिए, 11 तिया 33, कितना बचा? 6, 64 होगा, 11 पंजे 55, 9 बचा 92 होगा, 11 अट्ठे 88, 4 बचा, 11 चौक 44, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 1792। अब ये 7 यहाँ जाकर गुणा करेगा तो आर स्क्वायर बराबर 1792 गुणा 7। तो देखिए 1792 किसका वर्ग होता है?
तो देखिए मैं आपसे एक बात कहूँ, इस संख्या में से अगर मैं 7 निकाल लूँ, जैसे कि देखो 1792, एक आसान करने का तरीका बता रहा हूँ। 7 का भाग करें, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 39 हो जाएगा। 7 पंजे 35, कितना बचेगा 4, 7 6 42, यानी 256 बचेगा। कितना 256। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ अभी, आर स्क्वायर बराबर 256 गुणा 7, और ये है ही 7। और अब यहां से तुम आसानी से निकाल लोगे, आर बराबर क्या प्राप्त होगा, 256 का वर्गमूल आप जानते होंगे 16, और देखो 2 7 है तो 1 7 यहां लिख लीजिए। त्रिज्या कितनी आ गई, देखिए 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। लेकिन ये जो त्रिज्या के समान है क्या है, परिमिति। क्या है, परिमिति। तो इसका मतलब उस वृत्त की तो ये त्रिज्या है, लेकिन ये त्रिज्या के समान है क्या, वर्ग की परिमिति। और वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला होता है 4a बराबर किसके, 16 सत्ते 112 के। तो 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 4 8 32। उस वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। अब भुजा आ गई 28 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। और आप जानते ही हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर 28 गुणा 28। 28 का वर्ग होता है 784, तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देख लीजिए जल्दी, अगर कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों करिए जल्दी, आगे बात समझ में, चलिए आगे। एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल है 5450। किसका, एक वृत्त का और एक वर्ग का, दोनों का योगफल है। एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का योग कर दे तो 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास है 70 सेंटीमीटर। तो अगर हमें व्यास पता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर वृत्त की त्रिज्या मिल जाए तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल अगर हमें मिल जाए तो हम टोटल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और जहां वर्ग का क्षेत्रफल मिलेगा तो वहां हम फिर भुजा निकाल लेंगे। जो भी पूछा गया है हम फिर ज्ञात कर लेंगे। बैंक पीओ एग्जाम में हुआ, देखिए तो देखिए वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर व्यास 70 है तो त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है। तो इससे आगे देखिए, 35 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या। क्षेत्रफल अगर हम निकालें कि वृत्त का क्षेत्रफल है कितना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 35 गुणा 35। 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 गुणा 35, गुणा करें 0, 11 पंजे 55, हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 38। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अगर वृत्त का क्षेत्रफल ये रहा और दोनों का योग कितना है 5450। अगर मैं कहूं ये वृत्त का क्षेत्रफल है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बचेगा प्रिय विद्यार्थियों, वर्ग का क्षेत्रफल टोटल में से, टोटल कितना है 5450 माइनस 3850, तो कितना बचेगा 0, 14 में से 8 गए 6, 4 में से 3 गया 1, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आगा 1600।
अगर 1600 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी इसका मतलब भुजा स्क्वायर बराबर 1600। तो भुजा कितनी आ गई वर्ग की 40, कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। समझ गए ना? 1600 40 का तो वर्ग होता 1600, या 1600 को वर्गमूल ही तो 40 होता। तो हमारे पास देखिए वर्ग की भुजा भी हैगी, वृत्त की त्रिज्या भी है गई। जो हमसे पूछेगा हम वो ज्ञात कर लेंगे। हमसे पूछा क्या है? वृत्त की परिधि और वर्ग की परिमिति का योग कितना है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो परिधि कितनी है ज्ञात कर लीजिए। 2 पाई का मान 22/7 और आर कितनी है 35, प्लस वर्ग की परिमिति। वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला होता है प्रिय विद्यार्थियों 4a, यानी 4 और a का मान कितना आया 40। तो देखिए 7, आप 7 से काट लीजिए, 7 पंजे 35, 22 दूनी 44, 44 पंजे 220, प्लस 40 चौका 160। तो ऐड करिए 380, कितना आया 380 सेंटीमीटर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ गया समझ में? चले तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। वर्गाकार, तो देखिए आप एक वर्ग बनाइए। एक वर्ग, ये तो अभी आयत ही बन गया। ओहो, अभी भी आयत है या वर्ग लग रहा? अभी भी आयत है। तुम भी बिल्कुल नाप के ही देख रहे हो बिल्कुल। अब तो वर्ग है ना, ठीक। एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208। परिमिति क्या? चारों भुजाओं का योग। अगर परिमिति 208 है तो प्रिय विद्यार्थियों भुजा कितनी है 52 मीटर। एक भुजा कितनी है 52, ये भी 52, ये भी 52, ये भी 52 और ये भी 52। अब क्या आगे क्या कहा? इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इसके चारों ओर यानी 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है प्रिय विद्यार्थियों। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा? तो देखो यहां से यहां तक ये 52 मीटर थी, 2 मीटर इधर बढ़ गई 54 और 2 मीटर इधर 56। तो 2 मीटर इधर बढ़ी और 2 मीटर इधर बढ़ी। तो यानी कि अब भुजा कितनी हो गई चारों तरफ 56 हो गई 56। तो भुजा तो हो गई 56, क्लियर? तो एक भुजा 56, तो चारों भुजा, एक भुजा 56 है तो परिमाप भुजा 4a होता परिमाप। अब ये तो होगा परिमाप गुणा अब परिमाप, और कितने मीटर की दर से 12.5। 12.5 को मैं कह दूं 25/2। आप जानते हैं 25/2 12.5 होता है। काट लीजिए, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, तो 56
गुणा 50 बराबर कितना होता है? तो साथियों 0 की 0, 5 अंक 30 हासिल 3, 5 पूरे 25 और 3 28। तो ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है विद्यार्थियों? तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलते हैं आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।